सचिन को और सीमा को कभी एक साथ देखा? हाँ देखो, दोनों एक जगह रहे, एक बर्तन में खावे दोनों, और एक जगह सोवे, एक जगह रहे। अदम में लड़ाई है पर इनमें। अच्छा, लड़ाई भी होती थी? हाँ, और का कभी कभी बीड़ी पीवे, कभी कुछ करे, मुँह पे फोन करे, ज्यादा ऐसा करते रहे दोनों आपस में। ये गलत है। जो भी यहाँ रह रही है पाकिस्तान की महिला, ये कोई गलत अच्छी बात ना, गलत बात है। रखना चाहिए या भेज देना चाहिए? नहीं, भेज देना चाहिए। अगर हमारा बंदा वहाँ पे जाएगा तो मारा जाएगा। सेना होते भाई भी, और वो कैसे निकल सके? वो जासूसी तो ये आई है ना। उसे बहू बना के रखना चाहिए, भेज देना चाहिए? भेज देना चाहिए, हमें ना बहू बनाना चाहिए। कुछ भी ना, हमारे का घर में रहेगी, हमें किराए पे आई, किराए पे राखी हमने, हमें क्या पता है। ऐसा कभी क्या सपने में भी ना सोच सकेंगे कि पाकिस्तानी महिला हमारे घर में रह सके। हाथों में मेहंदी भी लगाई है। अब लड़कों के सबके नाम जो है हिंदू थे। हमें तो कभी ऐसा लगा ही ना कि ये मान के चलो पाकिस्तान से हो सकती है। ऐसा लगता था जैसे बिल्कुल पड़ोसी है। वही सीमा हैदर का वो कमरा है जिसमें 1.5 महीने तक, क्योंकि 13 मई को यहाँ पर एंट्री हुई थी, मई और उसके बाद जून और 1 जुलाई को यहाँ से खाली करके जाती है। इससे पहले किसी को भनक तक नहीं लगी, यहाँ तक कि मकान मालिक को भी पता नहीं चला, क्योंकि गांव का लड़का है, सचिन मीणा है और गांव की ही एक दुकान में काम करता है। तो आसानी से उसने कहा कि मैं अपने बच्चों को, बीवी बच्चों को यहाँ रखना चाहता हूँ। और एक दिन माँ बाप भी उसके, सचिन के, सीमा हैदर से मिलने आए थे। तो तब भी सीमा ने कहा था कि मुझे घर कब ले जाओगे। तब थोड़ा सा मकान मालिक को शक भी हुआ, लेकिन जब इन्होंने पूछा कि आप क्यों नहीं ले जा रहे हो, तो उन्होंने कहा कि अभी रहने की व्यवस्था हमारे पास में कम है, इसलिए अभी ले जाना संभव नहीं है, ऐसा उन्होंने मना किया। क्या नाम है आपका? सोनम। सोनम, तो आपने भी देखा था उन बच्चों को खेलते हुए कभी? हाँ, देखा था। तो शुरुआत में जब आई थी सीमा, कब पता चला था आपको कि ये कुछ शक हुआ उस पर कभी? नहीं, शक तो नहीं हुआ था। और जब आई थी तो काफ़ी अच्छे से बात कर रही थी वो, और मतलब जैसे हम रहते हैं ऐसे ही रहती थी, और ऐसा कोई शक का तो कुछ। जाते हुए बता रहे थे, सामान लेके जा रही थी? हाँ, सामान लेके जा रही थी। तो मैं पूछ रही थी उनसे कि वो ये कहाँ जा रही हो, तो वो कह रही थी कि मैं अपने पापा के यहाँ जा रही हूँ और वहीं से मैं घूमने के लिए जाऊँगी, और मेरे सामान को अंदर रख देना उठा के। मन की ऐसे कहाँ, बिना अचानक बिना बुलाए कैसे जा रहे हो तुम? तो फिर कुछ नहीं, फिर वो चली गई। आपने कभी पूछा था आप क्या बोलते थे उन्हें? दीदी, भाभी क्या बोलते थे आप? मैं तो उन्हें कुछ नहीं बोलती थी, बस उनकी लड़की का नाम प्रियंका था ना, तो मैं उन्हें बस प्रियंका की मम्मी के नाम से बुलाया करती थी। अच्छा। हाँ। तो क्या कभी आपने बातचीत की थी उनसे? कभी उनका नंबर रखा, या उनको क्या करते हुए देखा? कभी उनको काम करते हुए देखा उनको कभी? ना, ऐसे तो मतलब हम नीचे रहते हो, वो ऊपर रहती है, तो ज़्यादा कुछ ऐसे नहीं। जरूरत तो कोई पड़ती। वो कोई सामान लेने आपसे आती थी वो? ना, कोई सामान लेने? नहीं, कभी नहीं? कभी भी नहीं। वो भैया ही अपने मतलब कहीं से लेके आते होंगे, पर हमारे यहाँ से तो कुछ नहीं लेकर जाती थी वो। तो आपने सचिन को, सीमा को कभी किसी हाल में देखा, बातचीत करते हुए, कुछ काम करते हुए, या फिर आपस में प्यार जताते हुए, कुछ ऐसा देखा कभी? ऐसा तो कुछ नहीं, क्योंकि हम इधर ऊपर ज़्यादा कर आते ही नहीं, तो क्योंकि जब कोई रहता तो हम नहीं आते। कब पता चला था कि सीमा तो ये पाकिस्तान की है? जब वो मतलब यहाँ से चली गई थी और पुलिस वाले आए थे हमारे घर पे, तो तब पता पड़ी थी हमें। तब पता चला कि यहाँ तो इतना बड़ा खेल हो गया कि पाकिस्तान की महिला एक यहाँ। हाँ, जब ही पता चला तो वो पुलिस वाले आके उन्होंने ही बताया था हमें कि ये पाकिस्तानी है। बच्चों से कभी पूछा था आपने, बेटे आप कहाँ के हो, कहाँ के रहने? हाँ, बच्चों से बस क्या कि मैं पूछती रहती थी, मैंने कि तुम्हारा नाम क्या है, क्योंकि वो जो नाम यहाँ थे ना, उनके नाम से ज़्यादा जवाब नहीं दिया करते थे, बोलते रहते पर कोई सा आवाज़ ही नहीं दिया करते। मैंने कि तुम्हारा नाम क्या है, तो ऐसा कुछ मतलब बताते नहीं वो चले जा रहे फिर अपनी मतलब उनके पास, मम्मी के पास। हाँ, तो मतलब फिर वो कोई नहीं है। तो बच्चे कभी कुछ ऐसे बात नहीं करते थे? स्कूल वगैरह कहीं जाते थे? नहीं, स्कूल नहीं जाते थे क्योंकि छुट्टियाँ चल रही थी। हाँ। हाय हेलो नमस्ते कुछ करते थे वो? हाँ, कुछ ऐसे नमस्ते वगैरह तो करते थे। कुछ ऐसी आपको एक्टिविटी लगी कि ये कहीं ऐसे लगता है कि मुसलमान के घर से है, ऐसा कुछ लगा? वो खुद ही बोल रही थी कि मैं मुसलमानी हूँ। हाँ हाँ, कहा था उन्होंने? हाँ, नो, हम दिल्ली के रहने वाले हैं और मैं मोमडन हूँ। मोमडन हूँ, ये बताया था आपको? तो कभी बुर्का पहनते हुए देखा? नहीं, साड़ी सूट ही पहनती थी। साड़ी भी जिस दिन गई वो यहाँ से बस उसी दिन पहनी थी, और नहीं तो हाँ, वो ही लेके आए थे, और सूट ही सूट पहनती थी। अभी क्या लगता है कि वो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि सचिन के प्यार में वो आई, या वाकई में एक पाकिस्तानी जासूस बन के आई? कहीं लगता है आपको शक? अब हमें क्या पता वो क्या होगी। आपको देख के क्या लगता है, कुछ शक लगता है आपको? नहीं, कहीं लगता है कि सचिन के वास्तव में प्यार दिखाई दिया आपको, कि सचिन से वो प्यार करती थी, प्यार में आई, या फिर वो जासूस बन के आई?
अभी वो तो नहीं पता होगी ना, मुझे क्या पता। क्या नाम है आपका? गजेश। तो आप इस मकान के मालिक हैं, आपने कभी सीमा को कैसे देखा, कभी बातचीत की आपने उससे? बतलावे न तो जैसे हम तुम बतलावे ऐसे बतलावे वो। तो कैसे बात करती थी, क्या कुछ बताती थी अपने बारे में कुछ भी ना बतावे, पूछे हम तो बतावे ना ही कछु। हाँ क्या बोलती थी आपको वो? जी कहवे मुझे। जी कहती थी। हाँ और का कहवे, कुछ ना कहवे यार। तो पूछा आपने वो कहाँ की रहने वाली है? पूछी हमने, दिल्ली के रहने वाले हैं हम। दिल्ली का बताया? हाँ बच्चों से पूछा कभी आपने? बच्चन ते पूछी, वो भी नौकरी कह रहे कि दिल्ली के हैं हम। वो भी दिल्ली का बताया? हाँ। तो आपको लगता है कि बच्चों को भी ट्रेंड किया गया था और खुद भी ट्रेंड थी वो सीमा हैदर? ऐसे ही लगा ही मैंने। बच्चों को भी बताया गया होगा ना कि भाई आपको कोई पूछे तो बताना हम दिल्ली के हैं। और का पहले से कार आके था। बच्चों को अंदर रखती थी या ऐसे घूमने देती? घूमते डोले बालकन में खेले खूब खेले खूब, सब जगह जावे ही वो। नो थोड़ी के घर में बैठी रहे, ऊपर भी चढ़े, सब जगह। ऐसा शक हुआ कि मुसलमानी है, उसका पहनावा है, खान पीन कुछ ऐसा लगा? ना कुछ भी ना ऐसा तो कुछ भी ना लगा। मुसलमानी को तो खाना भी ना कैसा भी ना। सचिन को और सीमा को कभी एक साथ देखा? हाँ देखो, दोनों एक जगह रहे, एक बर्तन में खावे दोनों, और एक जगह सोवे, एक जगह रहे। और दम में लड़ाई है पर इनमें। अच्छा, लड़ाई भी होती थी? हाँ और का दम में लड़ाई है बजाई। हाँ सब में डोले दम में उनमें वो तो कह रहे कि इतना प्यार करती है तो आपस में लड़ाई भी होती? हाँ दोनों में आपस में कभी बीड़ी पीवे, कभी कुछ करे, फोन करे, ज्यादा ऐसा करते रहे दोनों आपस में। हाँ ये देखो आज पता चला है प्यार में लड़ाई कितनी हुई है। क्या नाम है आपका? आशा। तो आपने भी बातचीत की उससे? ना हम तो पालंग घर है, वैसे पुराना घर तो हमारा यूं ही है जी। अब ये पता कब चला आपको कि इस घर में पाकिस्तान की एक लड़की आके रह गई? खैर हमें तो अभी पता चलो सर, हमें कोई ऐसी पता नहीं है चीज की। फिर हम तो है का अब सुनने लगे। बच्चों को तो देखा होगा ना? हाँ बच्चे घूमने जावे, मेरी हम तलक आप भी जावे, खूब अच्छे घुल मिल के। आपको लगता है कि कहीं वो वास्तव में सचिन के प्यार में आई है या पाकिस्तान की जासूस बन के आई है? अजी यह चीज की तो हम कैसे बता सके, हम अपनी खुद पता ना है, हमें खुद अपनी पता ना। पर ये अच्छी ना ये बात सर, ये गलत है जो भी यहाँ रह रही है पाकिस्तान की महिला, ये कोई गलत अच्छी बात ना, गलत बात है ये। तो आपके हिसाब से उसे रखना चाहिए या भेज देना चाहिए? नहीं भेज देना चाहिए। अगर हमारा बंदा वहाँ पे जाएगा तो मारा जाएगा, और हम तो चलो सुरक्षा है या कैसे भी अपने यार के संग है या कैसे भी है, मतलब हम लोग तो कुछ नहीं बोल रहे, अच्छी जगह रह रही है बुरी जगह रह रही है, हमें तो कोई मतलब नहीं है इस चीज़ से। तो आपके हिसाब से उसे भेज देना चाहिए? भेज देना चाहिए फौरन। आपके हिसाब से उसको रखना चाहिए बहू बना के या फिर भेज देना चाहिए? अरे या तो वो घर बारे तो पूछा उनके हम भी तो पड़ोस में है भैया, अच्छी बात थोड़ा ना है, गलत बात तो गलत है। गलत तरीके से आए हैं हिंदुस्तान में तो ऐसे ठीक नहीं है। सही ना, अगर आपको प्यार ही है, घर में धी बेटी है, इनका अगर इतना ही प्यार है तो आप पासपोर्ट बनवाइए, तरीके से आइए, फ्लाइट से आइए, तो आप तरीके से आइए। और का तरीके से आइए तो पूरे काबू से आइए। ऐसे कौन बताओ, इतने सेना होते भाई भी और वो कैसे निकल सके, वो जासूसी तो यही आई है ना। ये बहुत बड़ी बात है। आपके हिसाब से उसे बहू बना के रखना चाहिए, भेज देना चाहिए? भेज देना चाहिए, हमें ना बहू बनाना चाहिए, कुछ भी ना। हमारे का घर में रहेगी, हमें किराए पे आई, किराए पे राखी हमने, हमें का पता है। पाकिस्तान भेजना चाहिए? हाँ और का कहीं भी भेजो हमारे ते। ये पाकिस्तानी है, हमें क्या पता ही कि ये पाकिस्तानी है। आपकी बात जैसे मकान लेने के लिए किराए पर जो कमरा लेने के लिए बात की थी, वो किसने की थी और क्या बात हुई थी? बात सचिन ने की थी मुझसे। क्या बात हुई थी? बात ये सचिन आया था मेरे पास, बोला भैया मुझे कमरा चाहिए। मैंने पूछा भैया कैसे है, फैमिली वाले को कमरा देते हैं हम, तो वैसे तो देते नहीं हैं। क्या लगा फिर मेरी फैमिली है, बच्चे भी हैं। फिर मैंने ऐसे पूछ ही लिया, मैंने भाई क्या है कैसे है, ना मैंने कोर्ट मैरिज की है। मैंने कहाँ से, गांव के नाते से मैंने बस पूछ ही लिया उससे, ना मेरे यहाँ से शिकारपुर के पास से कोर्ट मैरिज हो गई है। मैंने ठीक है, मैंने बोल दिया, मैंने चल ठीक है रह लियो। कमरा वमरा देख के वो चला गया। फिर ना कि मैं बच्चे अपने लेवा के लेके आऊँगा, 2-4 दिन में मैं शिफ्ट हो जाऊँगा। ठीक है, मैंने ठीक है, चला गया वो। उसके बाद वो 13 तारीख को आया अपने, हाँ अपने बीवी बच्चों के साथ, और 13 मई से लेके 1 जुलाई तक वो हमारे कमरे में रहा। ठीक है। तो इस बीच में आपको कहीं कोई शक हुआ या फिर आपने कोई आधार कार्ड वगैरह कुछ लिया था उससे? नहीं, गांव का लड़का था, वो जानते थे, सभी जानते थे, पड़ोस के भी जानते थे, लेकिन फिर भी मेरे पास उसका आधार कार्ड था। ठीक है।
तो कभी शक नहीं हुआ आपको कि पाकिस्तानी महिला हो सकती है? नहीं, ऐसा कभी शक क्या, सपने में भी ना सोच सकें कि पाकिस्तानी महिला हमारे घर में रह सके। क्योंकि अब कोई ऐसी तो चीज़ है ही ना कि भाई पाकिस्तान से कोई भी आके आ जाएगा। भाई ये तो हाँ कि हाँ भाई इसने जो है इधर उधर से कैसे न कैसे इसने शादी की है। तो आपने एक हेल्प के रूप में कि भाई अपने गांव का लड़का है, ठीक है, कोर्ट मैरिज किया तो अपनी हेल्प होनी चाहिए। नहीं, कोर्ट मैरिज हेल्प की यदि उस हमें उसमें भी ये पता होता कि इसमें भी फंडा है, हम जब भी ना देते। हाँ, सब कुछ क्लियर लगा आपको? बिल्कुल क्लियर लगा। उसके माँ बाप उससे मिलने आ रहे हैं, उसकी बहन भी मिलने आ रही है। गांव की बात है, कमरा खाली था हमारा, हमने दे दिया। तो कभी इस तरह की बातचीत आपस में होती हुई देखी थी आपने उसको? सबसे पहली नज़र में सीमा को कब और कैसे देखा था आपने? पहली बार जब मैंने अपने घर में ही देखा था उसे। क्या पहना हुआ था उसने? उसने सूट सलवार ही पहन रखा था। ठीक है। तो मुस्लिम टाइप का कुछ वेशभूषा था या फिर हिंदू टाइप का लग रहा था? कुछ मांग भर रही थी, क्या था? ना, मांग तो उसकी ने भर रखी थी, लेकिन फिर भी मुझे बाद में पता चला कि ये जो है मुस्लिम है। मैं होगी मुस्लिम, अब कोर्ट मैरिज करिए तो मुस्लिम और हिंदू क्या देखना, कोई फर्क नहीं। हाँ क्या है, कुछ भी हो। अब लड़कों के उनके सबके नाम जो है हिंदू थे। मैं तो हो सके, अब मुझे तो बहुत पहले की बता रहा, आपकी थोड़ी बता रहा है वो, मुझे तो बहुत पहले टाइम की बता रहा है कि कोर्ट मैरिज हो रखी है। आपके हिसाब से अभी देखो, जब पता चला तो आपके पास भी पुलिस आई, बहुत से मीडिया वाले भी आए, उन्होंने बातचीत की, और फिलहाल तो पूरे देश में नहीं बल्कि कई देशों का चर्चा का विषय सीमा हैदर बनी हुई है। आपके हिसाब से क्या लगता है कि सीमा हैदर को यहाँ बहू बना के रखना चाहिए या फिर पाकिस्तान भेजना चाहिए? देखो ऐसा है, मेरी तो पहले यही है कि जो यदि वो पाकिस्तान से आई है, पहले तो उसकी गहनता से जांच होनी चाहिए। कोई साजिश करने तो नहीं आई है। यदि वो सही है उसमें तो उसके बाद देखा जाएगा। उसमें भी फिर भी शासन प्रशासन देखेगा, हमारी गवर्नमेंट तय करेगी इस चीज़ को, वो यहाँ रहेगी या ना रहेगी। ये होना चाहिए। अब हमारे कहने से थोड़ी कुछ हो रहा है। कभी सचिन को और सीमा को एक साथ देखा था आपने कभी? हाँ, बैठे रहते थे, वो बात करते थे, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है? ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल। वैसे तो जब तक हमारे यहाँ पे रहे बिल्कुल एकदम मिलनसार थी वो। किसी से बोलना, हंसना, मान के चलो घर पे कोई आ जाता था तो उसके लिए चाय भी बना के दी है उसने। मान के चलो हमारे पड़ोस में है, पड़ोसी हैं हमारे, आगे उसके पास बैठने तो उसके लिए चाय भी बना के दी है सीमा ने। बराबर में हमारे शादी हुई थी हमारे घरों में ही, वहाँ पे जैसे गीत ना गपते वो उसमें भी गई है। शादी के दौरान बच्चे आगे वहाँ पे तो उनका जो है मेकअप वगैरह भी किया है उसने, हाथों में मेहंदी भी लगाई है। अच्छा। हाँ, वैसे बिल्कुल नॉर्मल थी। हमें तो कभी ऐसा लगा ही ना कि ये मान के चलो पाकिस्तान से हो सकती है। ऐसा लगता था जैसे कि बिल्कुल पड़ोसी है। कभी जैसे आस पड़ोस में जब जाते हैं, चाहे गीतों में जाएं, चाहे किसी प्रोग्राम में जाएं, तो अक्सर महिलाएं पूछती हैं, अरे ये फलाने की, ये किसकी बहू है? हाँ, हो जाता है। तो हम क्या कहेंगे कि किराएदार हैं। किराएदार है। हाँ। बस इतना ही था, इससे ज़्यादा किसी ने पूछने की कोशिश नहीं। नहीं। देखिए, बहुत बड़ी बात है। फिलहाल मामला एटीएस के पास है और जांच चल भी रही है। देखिए, गांव के लोगों का वही मानना है कि जो प्रशासन तय करे उसी में हम राजी हैं, लेकिन जांच जरूर होनी चाहिए।